पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वरना ये सारे मीडिया सबूत खुल करके जनता के बीच आए और कहें कि उन्होंने ये किसके कहने पर ये रिपोर्ट पब्लिश की। बताए देश की जनता को कि 22-23 नवंबर को जितनी रिपोर्टें प्रकाशित हुई उनके पीछे कौन था। सीबीआई ने तो कह दिया कि साहब मेरे पास तो ये केस था ही नहीं, तो ये रिपोर्टें मीडिया में पब्लिश कौन करवा रहा था? कौन करवा रहा था? यह आखिरी तुरूप का पत्ता था जो इस गैंग ने चला था चाल, क्योंकि मुंबई पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट क्लोज कर दी थी और कह दिया था कि दिशा सालियान की मौत तो एक एक्सीडेंट था और शायद उनके मन में खुद को खत्म कर लेने का एक फतूर होगा, शराब के नशे में होंगी, स्लिप कर गई या कूद गई, छलांग लगा लिया, लेकिन वो एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने तो सारा इसी प्रकार से मुलम्मा चढ़ा करके दुनिया के सामने पेश कर दिया था, लेकिन मुंबई पुलिस की बात पर किसी को उस तरह से यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बिहार पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि देयर इज ए ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन दिशा सालियान्स डेथ एंड सुशांत डेथ। इसलिए ये लग रहा था कि कहीं सुशांत की जो इंक्वायरी ऑन है उसके पहले ही एक मिर्च मसाला लगा करके दुनिया के सामने पेश कर दिया जाए कि दिशा सालियान की जो मौत थी वो एक एक्सीडेंट थी। अखबारों के माध्यम से जनमानस को दिग्भ्रमित किया जाए और उन्होंने दिग्भ्रमित करने की पूरी व्यूह रचना रची और उसमें ये मीडिया घराने, मैं जब कहता हूं मीडिया घराने का मतलब समझिए, मीडिया घराना पत्रकार नहीं लिखता है, पत्रकार गलती से भी ऐसा काम नहीं करता है। कुछ दलाल पत्रकार हैं जो गलती नहीं होशो हवास में ऐसा काम करते हैं। ये दलाल पत्रकार, ये दलाल एडिटर होशो हवास में इस तरह की खबरें प्रकाशित करवाया। इसका खंडन मैंने तो नहीं किया, इसका खंडन तब फ्री प्रेस जर्नल ने कर दिया और भी दूसरे मीडिया समूह थे। सीबीआई ने आके खंडन कर दिया कि साहब ये जो अखबारों में ये खबरें छपी हैं कि दिशा सालियान की मौत एक एक्सीडेंट है और हमारे नाम का मिसयूज किया जा रहा है, सीबीआई के हवाले से कहा जा रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये ठीक बात नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था।